चित्रकूट के घने वन में राम, लक्ष्मण और सीता तपस्वियों का जीवन जी रहे थे। तभी शुरू होती है वो घटना जो रामायण की दिशा ही बदल लेती है। एक दिन मायावी राक्षस मारीच ने स्वर्ण मृग का रूप धारण किया। वो इतना सुंदर था कि माता सीता उसकी ओर आकर्षित हो गईं। प्रभु राम, यह स्वर्ण मृग कितना अद्भुत है। कृपया इसे पकड़कर लाइए। मैं इसे अपने आश्रम के पास देखना चाहती हूँ। सीते, यदि तुम्हें प्रसन्नता मिलती है तो मैं अवश्य इसे पकड़ लाऊंगा। लक्ष्मण, तुम सीता की रक्षा करना। राम मृग के पीछे वन की गहराइयों में चले जाते हैं। मारीच जब श्री राम के बाण से घायल होता है तो मरने से पहले राम की आवाज में चीखता है, हाँ लक्ष्मण, हाँ सीते, बचाओ। सीता चिंतित हो जाती हैं। वो लक्ष्मण से बार बार आग्रह करती हैं, लक्ष्मण, तुम्हारे भाई संकट में हैं। तुम तुरंत उनकी सहायता को जाओ। माता, ये कोई माया है। प्रभु राम अजेय है, वे कभी संकट में नहीं पड़ सकते। लक्ष्मण, यदि तुम नहीं जाओगे तो मैं स्वयं चल पड़ूंगी। ठीक है माता, लेकिन जाने से पहले मैं एक लक्ष्मण रेखा खींचता हूं। जब तक आप इस रेखा के भीतर हैं, कोई भी राक्षस आपको छू नहीं सकता। पर इस रेखा को पार मत करना माता, यह आपकी सुरक्षा का कवच है। लक्ष्मण राम की ओर चल पड़ते हैं। तभी रावण आता है अपने पुष्पक विमान से, और जैसे ही लक्ष्मण रेखा के पास आता है वो भीतर जाने में असमर्थ रहता है। रावण अब एक चाल चलता है। वो एक योगी का रूप धरकर कुटिया के पास एक वृक्ष के नीचे बैठ जाता है। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। हे मुनिवर, मैं रेखा पार नहीं कर सकती। कृपया भीतर आ जाइए और भिक्षा ग्रहण कीजिए। क्या यह मेरा अपमान नहीं है? मैं इतनी दूर से भूखा प्यासा आया हूं और तुम मुझे बाहर बुला रही हो। ये तो मेरे तपस्वी धर्म का अपमान है। मैं तुम्हें श्राप दूंगा। सीता डर जाती हैं। उन्हें रेखा की मर्यादा भूल जाती है। क्षमा करें मुनिवर, कृपया क्रोधित न हो। लीजिए, मैं स्वयं आकर आपको फल देती हूँ। और यही वो क्षण था जब इतिहास बदल गया। जैसे ही सीता रेखा के बाहर आईं, योगी का रूप धारण किए रावण ने अपना असली रूप धारण कर लिया। हा 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 हा, मैं हूं लंकापति रावण, शूर्पणखा का भाई, जिसकी नाक तुम्हारे पति और देवर ने काटी थी। अब मैं तुम्हें लंका ले जाऊंगा। यही मेरा बदला है। रावण ने सीता का हाथ पकड़ा और उन्हें अपने पुष्पक विमान में बिठाकर लंका की ओर उड़ चला। सीता चिल्लाती रहीं, पुकारती रहीं, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। यह सिर्फ सीता हरण की कथा नहीं, बल्कि मर्यादा, धैर्य और विवेक की भी गाथा है। लक्ष्मण रेखा आज भी हमें यही सिखाती है। किसी भी परिस्थिति में मर्यादा का उल्लंघन विनाश का कारण बन सकता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट्स में लिखिए जय श्री राम, और ऐसी ही रामायण की दिव्य कथाएं सुनने के लिए हमारी रामायण कथा प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो कीजिए।